बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का जो आइडिया है सबसे पहले वो किसने दिया। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे 19th सेंचुरी में जिसने 1858 में मैट्रिक्स का तस्वुर दिया था। उसके बाद हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। हमारे पास है कि जब कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर के हम रियल नंबर को जब हम एक ब्रैकेट में क्लोज करते होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स का। उनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास है अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7। इधर हमने लिखा है 0 1 2 3 4 एंड 7। इसकी जगह कोई और रियल नंबर भी हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव की भी होते हैं और नेगेटिव की भी होते हैं, ठीक है। सच एज 1 3 4 7 2 0। इसकी जगह देखो ना, हमने लिखा है 1 3 4 7 2 0। इसकी जगह हम कोई और भी रियल नंबर लिख सकते हैं, पॉजिटिव की भी हो सकते हैं और नेगेटिव के भी हो सकते हैं। जब हम उनको एक ब्रैकेट में क्लोज करते होते हैं तो उसको हम नाम क्या देंगे, मैट्रिक्स का। इसमें हमारे पास है 1 3 4 7 2 0 इस जैसा, और एक और मैट्रिक्स भी है जिसको हम 0 1 3 4। हम इसकी जगह जैसे ये लिखा हुआ है +3, इसकी जगह हम -3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी जगह हम कोई और भी है, जिस तरह 0 1 -3 4 है, ये 1 3 4 7 2 0 है। इसकी जगह हम कोई और भी रियल नंबर लिख सकते हैं जिसको हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उस मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास रोज होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉलम। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रो के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेड एंड हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। जो हमारे पास ये है 1 2 0, ये हमारे पास R1 है, और जो हमारे पास 3 5 4 ये हमारे पास R2 है, 2 1 -1 ये हमारे पास R3 है। तो इसी मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, R1 जिनको हम नाम दे देंगे R1 R2 एंड R3। उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स बी में हम प्रेजेंटेड कर रहे हैं उसको कॉलम्स को। तो हम कहेंगे कि इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह हमारे पास 2 0 3 ये हमारे पास C1 है, 3 1 2 ये हमारे पास C2 है, 5 -1 ये हमारे पास क्या है, C3 है। तो उसके ऐसे इसी मैट्रिक्स बी में हमारे पास 3 कॉलम है। एक हमारे पास कॉलम C1 है और C2 है एंड हमारे पास C3 है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम अगर जनरल डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। किसी मैट्रिक्स में, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है, हम काउंट करेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितनी कतारें और कितने कॉलम हैं, हम उसको नाम देंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो इनके हम जनरल डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order. If a matrix M has m rows and m columns, then M is said to be order M by n. तो हमारे पास एग्जांपल है, M मैट्रिक्स हमने दिया हुआ है 1 2 3 1 0 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हमारे पास बढ़ रहा है वो 2/3 बन रहा है। वो कैसे बढ़ना, हम इसकी काउंट करेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट रो ये हो जाएगी, ये इसको हम नाम देंगे R1 का, और सेकंड ये बन जाएगी, इसको हम नाम देंगे R2 का। तो मीन के हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज बन रही हैं। तो इसके बाद हम कॉलम काउंट करेंगे। कॉलम हमने इस तरह पहले हम देख चुके हैं कि कॉलम को हम किस तरह करेंगे। कॉलम को हमने वर्टिकल वे में हमने चेक करना है, रोज को हमने किस में चेक करना है, हॉरिजॉन्टल में। तो हमने हॉरिजॉन्टल में रो को चेक किया, उसमें R1 बन रहा है और एक रो हमारे पास R2 बन रही है। जब हम इसको वर्टिकल में हम चेक करेंगे, एक कॉलम मेरे पास ये है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ C1 का, दूसरा कॉलम मेरे पास 2 0 इसको हम नाम देंगे C2 का, और एक और कॉलम है मेरे पास 3 2 जिसको हम नाम देंगे C3 का। तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज बन रही हैं और 3 मेरे पास कॉलम बन रही है, जिसका मेरे पास ऑर्डर होगा 2/3। तो इसके अलावा एक और मेरे पास मैट्रिक्स है जिसको हम नाम दे देंगे n का, 1 2 3 -1 1 0 2 3 7, और इसका जो ऑर्डर है वो है मेरे पास 3/3। ऊपर जो मेरे पास मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर 2/3 था
और इसका जो ऑर्डर बढ़ रहा है वो 3/3 बन रहा है। कैसे 3/3 बन रहा है? एक रो हमारे पास ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इसको हम नाम देंगे मतलब इसका जो रोज बन रहे हैं वो 3 रोज बन रहे हैं। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ये मेरे पास 3 रोज है। तो इसी तरह हम इसकी वर्टिकल चेक करेंगे, तो इसमें मेरे पास एक कलम ये है, दूसरा कलम ये है और तीसरा कलम ये है। तो इसमें मेरे पास कितने बन जाएंगे? 3 कलम बन जाएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। अच्छा, उसके बाद और मैट्रिक्स P है जिसको हम नाम देंगे P = 3 to 5। तो इसका ऑर्डर बन रहा है 1/3। कैसे हम इसको वैसे चेक करेंगे? हमारे पास ये एक रो है, तो ये मेरे पास कितने कॉलम बन रहे हैं? 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/3। ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास जो टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे, ए और बी है, या हम समझें कोई भी मैट्रिक्स का हम नाम दे सकते हैं। तो इक्वल तब होंगे जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। अगर दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी उसकी कंडीशन है वो कहता है देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनके अंदर जो जितने भी एलिमेंट हैं, जितनी भी उनकी एंट्रीज हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इनके हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास है लेट ए and B two matrix, then A is said to be equal to B, A is equal to B if and only if इसकी कंडीशन है कि the order of A is equal to the order of B। तो मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स A होगा उसका जो ऑर्डर बन रहा है वो, और जो हमारे पास मैट्रिक्स B होगा वो, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर है देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसके हम एग्जांपल चेक करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 3 - 4 2 एंड दूसरा मैट्रिक्स B है हमारे पास 1 2 + 1 - 4 4 - 2 और इक्वल मैट्रिक्स। कैसे इक्वल मैट्रिक्स हैं? हम इनकी चेक करते हैं कंडीशन में, जिस तरह हमने कहा था ऑर्डर ऑफ A = ऑर्डर ऑफ B। तो इस ए मैट्रिक्स अगर हम ऑर्डर चेक करते हैं तो इसमें भी 2 रोज हैं और इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, सॉरी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/2 है। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी का, हम पहली जो प्रॉपर्टी है वो चेक करें। अगर हम मैट्रिक्स बी का हम चेक करते हैं तो इसमें मेरे पास है 1 2 + 1 - 4 4 - 2। इसकी भी 2 रोज बन रही हैं और इसकी भी 2 कॉलम बन रही है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, इनका जो ऑर्डर है वो हमारे पास इक्वल है। अब हम इनकी दूसरी चेक करेंगे, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, इनके एलिमेंट आर इक्वल। हम चेक करेंगे इसकी जगह फर्स्ट रो में जो है हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 है, उधर भी हमारे पास 1 है। और जो हमारे पास फर्स्ट रो का जो सेकंड है उसमें 3 है। इधर अगर हम चेक करते हैं इधर हमारे पास 2 + 1 है। हम इस 3 की जगह 2 + 1 भी हम लिख सकते हैं। अब इसकी जगह हम 4 - 1 भी ले सकते हैं। 4 - 1 = 3, 2 + 1 = 3। तो अगर हम सेकंड रो का फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं तो इसकी जगह मेरे पास -4 है, इसकी जगह भी मेरे पास -4 है। तो ये मेरे पास 2 है, 4 - 2 = 2। तो इट्स मीन हमारे पास इसकी जो ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर सेम बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो इनकी एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास क्या बन रही है? सेम बन रही है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो A = B, मीन के मैट्रिक्स A जो है वो मैट्रिक्स B के भी इक्वल है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स L है, उसमें जो उनकी एंट्रीज है 2 3 - 1 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स M है जिसकी एंट्रीज है 2 3 - 1 और -2 और नॉट इक्वल मैट्रिक्स। तो हम चेक करेंगे ये कैसे इक्वल नहीं है। अच्छा, इसका जो ऑर्डर है पहले हम वही चेक करेंगे। इसका जो है ऑर्डर इसका भी इक्वल होना चाहिए और उनकी जो एंट्रीज है वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो L मैट्रिक्स है 2 3 - 1 2 और M मैट्रिक्स है 2 3 - 1 और -2। तो हमारे पास जो L मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 बन रहा है, और जो हमारे पास M मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/2 बन रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पहली इसकी कंडीशन है ऑर्डर ऑफ L = ऑर्डर ऑफ M, वो तो सेम बन गई। अब हम उसकी दूसरी चेक करेंगे कि उनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है या नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है इधर भी 2 है, और M में जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 2 है। तो ये सेम हो गया। अब सेकंड एलिमेंट 3 है, सेकंड एलिमेंट इधर भी 3 है,
इधर अगर हम चेक करते हैं, ये मेरे पास जो फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो -1 है, इधर भी मेरे पास -1 है। अब सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है इधर मेरे पास 2 है और इसकी जगह मेरे पास -2 है। तो अब ये डिफरेंट हो गया, ये 2 है ये -2 है, इस वजह से हमारे पास जो ये मैट्रिक्स होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारे पास था आज पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास 1.1 का होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।